Good morning, student. Welcome to your social science class. Today we will discuss about chapter climate part 2. Yes, students, you know monsoons are experienced in the tropical areas roughly 20° north and 20° south. This is 20° north and this is 20° south. Monsoons are experienced in this area all over the world. The following facts are important for the monsoon. First one is the differential heating and cooling of land and water. Second one is the shifting of the ITCZ. And third point is the pressure of high pressure area east of Madagascar. Fourth one is the intense heating of the Tibetan Plateau. Fifth one is the easterly and the westerly jet streams. And sixth one is El Nino and ENSO. Look here, beta. Our first point is the differential heating and cooling of land and water. Look here, beta. जो इंडिया के ये साउथ में जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर आपको पता है सारा वाटर है एंड दिस इज द लैंड मास. समर सीजन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं और इसकी वजह से ये जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर. तो जब लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और यहाँ पर वाटर में क्या है हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है. तो आपको पता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि विंड की टेंडेंसी क्या है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो ट्रेवल करती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज. तो देखिए अगर हम प्रेशर बेल्ट की बात करें तो पूरे अर्थ के अंदर जो इक्वेटर है, इक्वेटर और इसके आसपास यानी कि 5° नॉर्थ एंड 5° साउथ, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इक्वेटेरियन लो प्रेशर बेल्ट. यहाँ पर बहुत ही लो प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई रहता है और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हाई प्रेशर एरिया होता है. ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा ठंडा एरिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है. तो ये जो क्योंकि विंड की टेंडेंसी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगी, तो ये जो विंड इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज. क्लियर अप टू दिस? नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा सेकंड पॉइंट था, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ. The intertropical convergence zone is a low pressure zone in the equatorial latitude where northeast and southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north and south with the parent movement of the sun. तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ITCZ है क्या. ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, लो प्रेशर एरिया है जहां पर कि आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स आती हैं वो कन्वर्ज करती हैं. अब ये जो ITCZ है ये कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेटर है. दिस इज नॉट इक्वेटर. ये इक्वेटर के पैरेलल हो सकता है, या तो ये इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, या तो ये नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएगा या साउथ की तरफ मूव कर जाएगा जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है. अब देखिए लुक हियर, मैंने आपको ट्रेड विंड्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था. तो यहाँ पर देखिए ये ITCZ की पोजीशन है इक्वेटोरियल रीजन में. तो यहाँ पर जो नॉर्थ से ये जो ईस्टर्लीज आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्लीज, यहाँ पर इस ITCZ में ये कन्वर्ज हो जाती हैं, साउथ ईस्टर्लीज एंड नॉर्थ ईस्टर्लीज. अब ये कैसे कन्वर्ज होती हैं, ये ITCZ की पोजीशन कैसे चेंज होती रहती है, यहाँ हम इस पिक्चर से देखेंगे.
देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है हमारी वो अपनी एक्सिस के ऊपर सीधी नहीं है, टिल्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31 जून को, यहाँ पर ये 31 जून है, ये ट्रॉपिक ऑफ आपकी कैंसर है, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर सन है, तो 31 जून को यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपका 23 सितंबर को इक्वेटर के ऊपर है, और आपकी जो है 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। क्योंकि हम लोग जो है इंडिया की बात कर रहे हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से निकल रही है, तो हम लोग इस पोजीशन की बात करेंगे 21 जून। 21 जून को जो सन की रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो देखिए, जहां पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर। पहले लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर थी, ठीक है। तो जैसे ही समर सीजन आया हमारा, यानी कि जो 21 जून आई, तो हमारी जो ITC-Z थी, मैंने आपको अभी बोला कि वो नॉर्थ या साउथ में शिफ्ट हो जाती है विद द पेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब सन की डायरेक्ट जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं, तो ITC-Z भी हमारा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर शिफ्ट हो गया। Look here in this picture, tropic of cancer, ITC-Z is shifted on tropic of cancer. Look here, and this tropic of cancer is passing from the middle of our country. Look here. अब देखिए, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक अलग वीडियो में मैं आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताऊंगी। तो जो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हमारी ये जो विंड्स आ रही हैं, यहाँ पर साउथ ईस्ट विंड्स जो आ रही हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस करते ही ये टर्न हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इंडिया की तरफ टर्न हो गई। क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है इंडिया और इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ। तो ये जो है ये यहाँ से इक्वेटर से टर्न होकर इंडिया की तरफ जो है टर्न हुई। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर एरिया कहाँ पर डेवलप हुआ। तो एक पॉइंट था आपका डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, है ना। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ये आपको पता है ये कंट्री मेडागास्कर है। इसके ईस्ट में ये यहाँ पर लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं 25 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ, और आपके लॉन्गिट्यूड है 40 डिग्री साउथ सॉरी टू 90 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है जिसको कि मेस्क्रीन हाई बोलते हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और जिसकी यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, और इंडिया में यहाँ पर कौन सा एरिया डेवलप हुआ है, ऑलरेडी लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है। अब विंड की टेंडेंसी क्या है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो आपकी इक्वेटर की तरफ गई, वहां से ये टर्न हुई। टर्न होने के बाद क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है इंडिया में, तो ये इंडिया की तरफ टर्न हो गई। ये जो ITC-Z है यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से इस एरिया को बोला गया मॉनसून ट्रफ, जो कि गंगा प्लेन में बनता है। ये आपकी विंड दी हुई है, साउथ ईस्ट विंड जो है नॉर्थ वेस्ट गई, फिर यहाँ से ये टर्न होकर इंडिया की तरफ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड गिवन इन दिस मैप। अब देखिए, सेकंड मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। अब ये यहाँ पर इंडिया के हिमालयाज के नॉर्थ में यहाँ पर तिब्बतन प्लेट्यू है। अब ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है समर सीजन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है।
अब ये बहुत ज्यादा गर्म होने से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। तो जितनी भी विंड्स हैं, चाहे वो अरेबियन सी से आ रही हैं, बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, या साउथ चाइना से आ रही हैं, वो इस लो प्रेशर एरिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरह से जो ये आपका है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। जेट स्ट्रीम्स, दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई altitude westerly winds in the troposphere. Their speed varies from about 110 km per hour in summers to about 184 km per hour in winters. The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern part of the country are brought in by this westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet streams moves north of the Himalayas with the parent movement of the sun. अब देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम है क्या। जेट स्ट्रीम एक नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, मीन्स बहुत ज्यादा ऊंचाई में, नियर अबाउट 12,000 मीटर जो है वहां पर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के अंदर। अब इनकी जो स्पीड है वो वेरीज करती है। समर सीजन के अंदर इनकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, और विंटर सीजन में इनकी स्पीड है 184 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, या जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का, दिल्ली का एरिया, वहां पर हम लोग जो हैं, हमें वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं। जो वेस्टर्न से साइक्लोन्स आते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो सर्दी के अंदर बारिश होती है हमारे, वो इन्हीं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस की वजह से होती है। क्लियर अप टू दिस। अब देखिए समर में क्या होता है, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, दे मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस विद द पेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब ये जो वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये हिमालय के, वैसे पूरा साल तो ये हिमालय के साउथ में जो है फ्लो करती हैं, पर जब जो आपका सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्ट्रेट होता है, उसकी सन रेज, तो ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ये हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती हैं। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम blows over the peninsular India approximately over 14 degree during the summer month. अब हम जेट स्ट्रीम्स को इन इमेजेस के थ्रू समझेंगे। ये जेट स्ट्रीम आपको देखिए, इनकी जो शेप है, ये एक तरह से स्ट्रेट नहीं है, घुमावदार है, मिएंडरिंग शेप इसको बोलते हैं इनकी। और इनकी मैंने आपको स्पीड बता दी, 110 से लेकर समर सीजन के अंदर रहती है, और 180 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड विंटर सीजन में रहती है। अब ये देखिए कहाँ पर ये वेरी आपकी फ्लो करती हैं, तो इनकी जो लोकेशन है दैट इज 27 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब इनको हम बोलते क्या हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट इमेज में देखिए, फुल ईयर ये हिमालय के नॉर्थ से निकलती हैं, ये हिमालयस है, इसके नॉर्थ से, ये हिमालय के नीचे वाली साइड जो है, ये वाली सॉरी साउथ से निकलती है पूरा साल तो, पर समर सीजन के अंदर ये, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया तिब्बतन प्लेटू में बना है, तो ये हिमालय के आपके साउथ में शिफ्ट हो गई, सॉरी नॉर्थ में शिफ्ट हो गई। फुल ईयर ये हिमालय के साउथ में फ्लो करती हैं। तो ये आपकी वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, यहाँ पर गई है, और ये तिब्बतन प्लेटू के ऊपर दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, वहां से ये टर्न होकर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के जो है पेनिनसुलर प्लेटू के यहाँ पर ये फ्लो हुई। इस पिक्चर के अंदर क्लियरली आपको ये शो किया गया है। ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये नीचे जाकर, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कि यहाँ से नीचे ये टर्न हो जाती हैं साउथ में, और जो मैस्करीन हाई था वहां पर जो है उस एरिया को ये डेवलप करने में
हेल्प करती हैं। और पूरा जो इंडिया में मॉनसून आता है वो उस जो मैस्क्रीन हाई में जो हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है वो उसकी इंटेंसिटी इंडिया में मॉनसून की कैसी रहेगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश कम होगी या ज्यादा होगी। ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वहां पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है।